जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में हम परीक्षा पे चर्चा 2023 हेतु शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकों के लिए किस तरह से हम अपना पंजीयन करें तथा प्रतियोगिता में भाग लें, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र में जाकर innovateindia.mygov.in PPC 2023 टाइप करते हैं तो यह पेज खुलकर आता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले चूँकि मैं लॉगिन कर चुका हूं अपने मोबाइल नंबर से, तो यहाँ मेरा नाम दिखाई दे रहा है तथा राइट हैंड में ऊपर की ओर भाषा चयन का ऑप्शन है। तो आप यहाँ देखें, इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश का चयन किया है। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी का भी चयन कर सकते हैं। हम भाषा चयन अगर हिंदी करते हैं तो पेज हिंदी में खुल जाता है। यहाँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे पीपीसी 2023 के बारे में और पुरस्कार। तो विषय छात्रों के लिए दिशा निर्देश, शिक्षक लॉगिन के माध्यम से छात्रों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश, माता पिता और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश। आप जिसको भी क्लिक करेंगे उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। हम वापस हो गए। यहाँ पर लिखा है भाग लें, परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 में आपका स्वागत है। और कार्यक्रम के बारे में जानकारी कि देश के हर छात्र को जिस संवाद का बेसब्री से इंतजार है वो बेहद करीब आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ परीक्षा पर चर्चा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी माता पिता और शिक्षकों के साथ भी बातचीत करेंगे। यह 6वां संस्करण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम सभी के लिए अवसर खुला हुआ है। इस पेज में सबसे ऊपर दिए गए भाग लें बटन पर क्लिक करके हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह खुला हुआ है और छात्रों के लिए निर्धारित विषय में से किसी एक विषय पर हम निबंध लिख करके उसे सबमिट करेंगे और 500 अक्षरों में माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। माई गाँव पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित लगभग 2050 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीपीसी किट भेंट किए जाएंगे। तो जिन शिक्षक, पालक तथा विद्यार्थियों का चयन होगा, लगभग 2050 लोगों को पीपीसी किट यानी पुरस्कार के रूप में कुछ विशेष सामग्री प्रदान की जाएगी। भाग लेने के लिए यहाँ पर रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है भाग लें। हम इस पर क्लिक करेंगे। किस रूप में हम इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छात्र स्वभागीदारी यानी छात्र के रूप में आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। इसमें 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। दूसरा ऑप्शन है छात्र शिक्षक लॉगिन के द्वारा भाग ले सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। 9वीं से 12वीं तक के उन छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है। शिक्षक लॉगिन से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर शिक्षक स्वयं भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ शिक्षकों के लिए भाग लें तथा माता पिता, स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता के लिए ये अंतिम ऑप्शन है। तो हम शिक्षक लॉगिन के द्वारा छात्रों की भागीदारी इस पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। या तो हम ओटीपी के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं या अपनी मेल आईडी के पासवर्ड से भी लॉगिन हो सकते हैं। ओटीपी आ गया, मैं यहाँ ओटीपी सबमिट करता हूँ। आपको अपना नाम, मेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ
ये प्रविष्टि करनी है, विद्यार्थी के माता पिता का नाम लिखना है और किस विद्यालय के विद्यार्थी हैं यह जानकारी भी इसमें भरनी होगी। एक्टिविटी डिटेल्स, गतिविधि विवरण, यहाँ पर आकर हम सेलेक्ट करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए जो विषय हैं ये सारे विषय यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमारी आज़ादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरा स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा और विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने का विषय चुनता हूँ, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, आवर कल्चर इज आवर प्राइड। इस बॉक्स में हमको डिस्क्राइब करना है जो थीम हमने सेलेक्ट की है 1500 कैरेक्टर्स में, 1500 वर्णों में हमें विषय के बारे में लिखना है। तो इसमें हम अपना लेख लिखेंगे 1500 वर्णों में। लेख लिखने के बाद क्वेश्चन टू पीएम, माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर हम सवाल करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले खंड में हम अपना सवाल लिखेंगे, लेकिन यह सवाल 500 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 500 वर्णों से अधिक में नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने लेख को पूरा नहीं कर पाए हैं तो उसे सेव ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें और बाद में पुनः खोल करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने लेख को अच्छी तरह आपने लिखा है, उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में आप सबमिट को क्लिक करेंगे। तो सबमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका लेख सेव कर लिया जाएगा। तो साथियों, आज के इस कालखंड में हमने विद्यार्थी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु अपना पंजीयन कैसे करें तथा लेख लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकें, इस पर हमने चर्चा की। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।